समझ में आ रहा है? रामायण की चौपाई है, कर से कर्म करो विद नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। कर माने हाथ, संसार का कार्य करिए। लेकिन अपना जो मन है, मन में निरंतर चिंतन परमात्मा का होना चाहिए। आप ऑफिस में बैठे हो, एक छोटी सी माला आती है, हाथ में रखिए उसको। हर समय तो काम नहीं होता ऑफिस में, समय मिले 2-4 माला जप लो। आप परचूनी दुकान चलाते हैं, बहुत अच्छा तरीका है भजन करने का। जो भी ग्राहक आया है, आते इसको आइए आइए भगत जी, राधे राधे, राम राम जी, जय श्री कृष्ण। भजन हो गया और ग्राहक को सम्मान मिल गया। अरे साहब, लाला जी बहुत गजब के हैं, पहुंचते ही सम्मान करते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम जी। आपका भजन भी हो गया, आपके कारोबारों में भी प्रमोशन हो जाएगा। कर से कर्म करो विद नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। माताएं घर में भोजन प्रसादी बनाती हैं। कभी कभी अवसर आता है तो भाइयों को रसोई बनानी पड़ जाती है। कभी बनाई है आपने? भाई जी, पाठक जी, कभी रोटी बनाई है आपने? कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है। भाई अब हम जैसे लोगों की बड़ी समस्या है, बाजार का खाते नहीं, हर जगह का खाते नहीं, हर जगह खाते नहीं, तो स्वयं पाकी होना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और गोविंद की कृपा से अभी गृहस्थी भी छोटी है, तो हर महीने ऐसी नौबत आ जाती है, हर गृहस्थी में वो समस्या आती है माताओं वाली, अब उसका भी निर्वाह करना ही पड़ता है। तो आप ट्रायल कीजिए, आप रोज भोजन बनाती हैं, ठीक है? एक दिन अपने श्रीमान जी से भोजन बनवाइए, बनवाइए। मिश्री से हूं मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जो मिश्री से हूं मीठी मिठास जब वह भोजन में प्रवेश कर जाएगी तो अपने आप सुस्वादिष्ट प्रसाद बन जाएगा। भगवत नाम को यह चमत्कार है। इसलिए कर से कर्म करो विद नाना और मन राखो जहां कृपा। लोग कहते हैं उसके घर गए साहब, किसने राम राम भी नहीं की। कोई भी है आते वेलकम होना चाहिए। अरे साहब चाय पानी की नहीं कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसलिए आने से ही जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम जैसी प्रथा हो आपके यहाँ। अब हम लोग तो युगल उपासक हैं, तो हमारी तो सर्वेश्वरी राधा रानी ही है। लेकिन हमने देखा मथुरा वाले जो है वो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, वृंदावन वाले राधे राधे बोलते हैं, और ग्रामीण अंचल में आज भी राम राम सा, राम राम जी हैं बोलते हैं कि नहीं? जैसी अपनी प्रथा है वैसे आप बोलिए। तो ये भक्त के 2 लक्षण हैं। एक तो सदैव मुस्कुराते रहिए और अपने आप को सबसे छोटा समझ लीजिए। ये प्रभु की भक्त की पहचान है। तो आइए अब हम स्पर्श करते हैं श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है। श्री माने होता है लक्ष्मी,
श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। कहते हैं वो व्यक्ति बड़ा मदान्ध है, बहुत बड़ा अहंकारी है। श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। और ये अहंकार सबके पास है। हमारी जेब में 100 रुपए हैं तो 100 रुपए का अहंकार है, आपकी जेब में 1000 हैं तो थोड़ा ज्यादा अहंकार है, तीसरे व्यक्ति के में लाख हैं तो लाख का अहंकार है, करोड़ है तो करोड़ का अहंकार है। एक बात बताइए, जब तक ये नाशवान संपत्ति का अहंकार आपके मन में रहेगा तब तक पहला अक्षर क्या है? भा। ध्यान दीजिए लोग, भा ग ब त 4 अक्षर हैं साहब। भा ग ब त, इसके पीछे ये सबरी लीला है। जब तक आपके पास में नाशवान संपत्ति का अहंकार रहेगा, क्या तब तक पहला शब्द आपके जीवन में भक्ति आ सकती है? नहीं आ सकती। एक ट्रायल लीजिए, एक सैंपल एग्जाम्पल देते हैं आपको। अभी आपके हाथ में एक छोटी से छोटी जो गड्डी है वो 10 के नोट की गड्डी होती है, सबसे छोटी गड्डी। अभी एक 10 की गड्डी आपके हाथ में देते हैं गिनने के लिए, और आप 10 की गड्डी को आप गिनना चालू करें, 1 2 3 4 5 6 मन में गिन रहे हैं। उसी समय आपसे आकर के सामने वाला व्यक्ति कहे जय श्री कृष्ण, राधे राधे, क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? अगर करते हैं तो गड्डी दोबारा गिनने की नौबत आ जाएगी। तो या तो गिनती भूलेंगे आप, और या फिर इशारे से ही अभिवादन कर लेंगे, फिर चालू हो गए गिनना अपना। एक छोटी सी छोटी गड्डी आपके मुख से भगवत नाम का उच्चारण नहीं करा सकती है, तो हमारे घरों में तो लाखों और करोड़ों की दौलत भरी हुई है, तो हमसे भक्ति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। पहले उस अहंकार को त्यागना होगा। ये अहंकार के त्याग की ही जो कथा है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। इसमें अहंकार ही तो त्यागना है। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। पहले इस अहंकार को त्यागना होगा, तब हमसे भगवान की भक्ति होगी। और भक्ति, अच्छा हाथ उठाइए, ईमानदारी से बताना आप कितने लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, जिसको भक्ति कहते हैं। हम लोग भक्ति की परिभाषा भी नहीं जानते साहब, करनी तो बहुत बड़ी दूर की बात है। केवल एक घर परिवार में, मोहल्ले में, गांव में, सब में एक छाप बना रखी है साहब, फलाना व्यक्ति बहुत भक्त है। लेकिन भक्त आप 50 पैसे की अगरबत्ती लेकर के घुमाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। उसमें कड़ी आती है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। आती है कि नहीं? अगरबत्ती जो घुमा रहे हो 50 पैसे की, उसमें भी सुख संपत्ति आ जाए और कष्ट मिटे तन का। अगर डॉक्टर के पास भी जाते हो, रोग आपका केवल कलम चलती है, हाँ साहब छींक आई, सिर में भी दर्द है, शरीर में ऐंठन भी है, आपसे ही पूछ रहे हैं और दवा लिख रहे हैं, उस बात की फीस कितनी लेते हैं साहब? अगर कम फीस वाले डॉक्टर पर कोई विश्वास नहीं करता है, जिसकी थोड़ी फीस हैवी होगी उसकी दवा फायदा करती है।
अच्छा डॉक्टर है। अच्छा की परिभाषा क्या है? ज्यादा फीस, यही परिभाषा हुई ना अच्छे डॉक्टर की। कष्ट मिटे तन का। लेकिन इस आरती में मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है जो सबके काम की है और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कौन सी पंक्ति है वो? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, प्रभु संतन की सेवा। ये पंक्ति, श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े और संतों की सेवा बढ़े, ये एक मार्मिक बात है। अच्छा एक बात बताइए, आपके सामने अभी आके कोई मांगे, बाबूजी 10 रुपए दे दीजिए, तो आप उसे क्या कहोगे? मांगने वाले को क्या कहोगे? भिखारी? भिखारी तो कहोगे कि भक्त कहोगे उसे? 50 पैसे की आरती में सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये भक्त का लक्षण है क्या? अपनी खुशी के लिए हम परमात्मा को तकलीफ दें ना। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से ये पूछे कि तेरी रजा क्या है। हम मांगे नहीं, वो देने के लिए मजबूर हो जाए। हम इतनी उसकी भक्ति करें कि हमारे बिना उसे चैन न पड़े, वो भक्ति है। मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान भक्त को प्यार करते हैं। पुत्र ब्रह्मा पत्नी लक्ष्मी से भी ज्यादा अगर प्यार करते हैं भगवान, तो भक्त को प्यार करते हैं। लेकिन हम अपनी खुशी के लिए भगवान को तकलीफ न दें, मांगे नहीं, वो खुद देगा। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान। बोले साहब हमको ज्ञान नहीं है तो हम वैसी दुनिया चला रहे हैं। ये जो ज्ञान है ना, ये तो उदर भरने वाला ज्ञान है। मात पिता बाल कन्हे बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। ये वो ज्ञान नहीं, सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान कौन सा है? पिता के सामने पुत्र चला जाता है, क्या पिता उसकी चिता में अपने शरीर की आहुति लगा देता है? बेटे के सामने पिता चला जाता है तो क्या बेटा चिता में कूद करके पिता के साथ में अपनी दैहिक लीला समाप्त कर देता है? पति के सामने पत्नी चली जाती है, पत्नी के सामने पति चला जाता है। ना हम किसी के न कोई हमारा, तेरे दिना तक तिरिया रोवे 6 महीना सगा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोवे तज गयो आस पर आई। पिता भी भूल जाता है, पत्नी भी भूल जाती है, भाई भी भूल जाता है, लेकिन एक मां झूठी जगत से किया है किनारा, हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा, किसी के न कोई हमारा। दुनिया सारी हुई ना किसी
काले मुख जिनके गोरे मन जिनके काले झूठे ये तेरी दुनिया वाले मुख जिनके गोरे दिल जिनके काले मुख जिनके गोरे मन जिनके काले मुख जिनके गोरे मन जिनके काले ढूंढ लिया मैंने तेरा द्वारा हम किसी के न कोई हमारा हम किसी के न कोई हमारा झूठी जगत से किया है किनारा हम किसी के न कोई हमारा हम किसी के न कोई हमारा
कृष्ण लाल की जय। इतनी भक्ति करो, भगवान की ज्ञान का प्रागट्य हो जाए। ज्ञान क्या है? दुनिया के ये झूठे नाते, ना ये यहां के और न ये वहां के। सुर नर मुन सब की है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ के नाते ये ज्ञान हो जाए आपको, ना हम किसी के न कोई हमारा। जब ये वृत्ति जब हो जाएगी तो क्या होगा फिर? भा मान भक्ति, गा मान ज्ञान, उसके बाद फिर तीसरा शब्द कौन सा है? भा ग बा, बा माने वैराग्य। इतनी भगवान की भक्ति करो, ये ज्ञान हो जाए, ना हम किसी के न कोई हमारा। जब ये वृत्ति हो जाएगी तो तीसरा शब्द है बा, बा माने वैराग्य। ऑटोमेटिक मन में वैराग्य हो जाएगा। और जब मन में वैराग्य हो जाता है तो ब्रज गोपियों जैसी स्थिति हो जाती है। ब्रज की गोपियां कहती थीं, घर अंगना न सुहाए। ये वैराग्य की स्थिति है। कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, हम तो बाई में मगन जासे लगी है। वैसे एक कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान में जाते हैं तो वहां क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है। देखो बेचारा कितना भला आदमी था, क्या लेके आया, क्या लेके चला गया। एक दिन हमको भी यहीं आना है, ऐसे ही मुट्ठी भर राख बनना है। उस चिता में चलने के लिए हम जीवन भर जलते रहते हैं, तब अंत में आकर के वो हमें चिता मिलती है जलने के लिए। जीवन भर जलते हैं। जलते हैं कि नहीं? अरे सीधी बात है, हम अपने दुख से दुखी थोड़ी हैं। सामने वाले को सुखी देख करके ही तो दुखी है, वही तो जलना है। जलते हैं कि नहीं देख करके? किसके लिए? उस चिता में जलने के लिए। जीवन भर जलते हैं। वो होता है शमशान वैराग्य। जैसे ही वहां से मुड़े, अरे दुकान खोलनी थी, ऑफिस जाना था, घर का काम करना था, राशन लेके आना था, पता ही कितना बच गया, पूरा दिन निकल गया, तो कोई घर का काम हुआ ही नहीं। फिर माया ने पकड़ लिया। दूसरा होता है मरकट वैराग्य। जैसे बंदर एक डाली पर ज्यादा देर नहीं टिकता, यहां से कूदेगा वहां से कूदेगा वहां से कूदेगा वहां। ये तो मरकट वैराग्य। क्षण क्षण में वैराग्य बदलना। लेकिन जब वास्तविक वैराग्य हो जाए, सब कुछ छाड़ करके, वनम वृंदावनम नाम पशप्यम नवकाननम। जब घर में नहीं रहोगे तो कहां जाओगे? वन में जाओगे, फिर जंगल में जाओगे। अब तो वैसे जंगलों का अभाव हो गया, लेकिन जंगलों में तो बड़े हिंसक जीव रहते हैं। कोई भी दृष्टि पड़ेगी खा जाएगा तुमको। तो वो वन में नहीं आना, जंगल में नहीं आना। बोले फिर? बोले वनम वृंदावनम, वन सीधाम वृंदावन। अब कई लोग वृंदावन आते हैं, पर आने आने का तरीका अलग अलग है। फोन कर देंगे, अब उनको यही नहीं पता हम किसको क्या बोल रहे हैं। गुरुजी 5 कमरे हमारे बुक करा देना। गुरु शिष्य को आदेश करे या शिष्य गुरु को आदेश करे, उनको यही नहीं पता बेचारों को। आजकल तो गुरु इतने चाटुकारी हो गए शिष्यों के। पहले गुरु के इशारे पर शिष्य चलते थे, आज
शिष्य के इशारे पर गुरु चलते हैं। आपने देखा होगा, पहले प्यासा कुएं के पास जाता था तो पानी का महत्व होता था। प्यासा कुएं के पास जाता था तो पानी का महत्व होता था। लेकिन अब पानी ही अगर प्यासे के पास आ जाए तो उस पानी का क्या महत्व है? 10 रुपए खरीद दो, एक बिस्लरी की बोतल ले लो और उसको गटक गटक पी लो। लेकिन उस समय जो प्यासा व्यक्ति और कहूं प्याऊ पर या कहीं जाकर लगा के पानी पीता था, उस पानी का महत्व, उस पानी का स्वाद अलग होता था। वो स्वाद अब बिस्लरी में नहीं है। पहले बालक गुरु के यहां पढ़ने के लिए जाता था। आजकल तो टीचर घर पे आते हैं पढ़ाने के लिए। मेरा बेटा कहीं पढ़ने जाएगा ना, लेगा 10,000 रुपए, दूंगा, मेरे घर आओ मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए। मेरा बेटा नहीं जाएगा। उसके जीवन में गुरु का और विद्या का क्या महत्व है? कोई महत्व है? हम लोगों ने अपने बच्चों को कार तो दी, हम लोगों ने अपने बच्चों को कार तो दी, पर संस्कार नहीं दिए। कार दो या मत दो, पर संस्कार देना बहुत आवश्यक है। अगर संस्कार होंगे तो बहुत कारें खरीद लेगा, और कार दी और संस्कार नहीं दिए तो वो उस कार को भी बेच करके खा जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए संस्कार दीजिए। आते हैं वृंदावन, बढ़िया बिहारी जी के पास में रुके, गेस्ट हाउस बढ़िया, खाने पीने की व्यवस्था हो, लस्सी भल्ला की दुकान नजदीक में हो, 2 ब्रीफकेस कपड़े कलफ के भर के ले आए, मुंह में दवा मसाला बढ़िया मसल लगा करके चल रहा है फोन, बेटा वो वाला उस फाइल में जमा कर देना, वो उधर जमा कर देना, वो 2 नंबर में करना, वो 3 नंबर में करना, वो 1 नंबर में करना। भाई ऐसे वृंदावन आने से क्या फायदा? फिर क्या कहते मालूम, महाराज ये वृंदावन तो इंटरनेशनल नगरी है, इतनी गंदगी, बहुत गंदगी है। उनको गंदगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हीरे कोले की खान में ही पाए जाते हैं। यहां गुलाब खिला है, वहां कांटे जरूर होंगे। कमल खिला है तो कीचड़ जरूर होगी। बिना कीचड़ के कमल खिल नहीं सकता, बिना कांटे के गुलाब खिल नहीं सकता, बिना कोले की खदान के हीरा प्रकट हो नहीं सकता। गंदगी में ही तो अपना अपने दृष्टि का नजरिया है। आप सांसारिक भौतिक चश्मा लगा करके आए हो वृंदावन में तो गंदगी नजर आएगी। थोड़ा सा चश्मा ढीला करो, भक्ति का चश्मा लगा लो, तो आज भी वही वृंदावन है। मेरे ठाकुर के किशोरी की पायल की, नूपुर की झनकार, ठाकुर की मुरली आज भी सुनाई देती है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे आज भी होता है। वही वृंदावन है। आपका नजरिया बदल गया है। वंशीधाम वृंदावन आ जाओ। ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये कोई साधारण नहीं है। ये कोई न कोई संत है जो ब्रज भूमि में एक भजन गाते ना, भी आपको बाद में समय आएगा सुनाएंगे। राधे मोहे ब्रज को बनइयो मोर, नाचू ताता थई थई। चाहे सूकर बना दो, चाहे कूकर बना दो, चाहे पत्थर बना दो, चाहे कीट बना दो, चाहे पतंग बना दो, पर बनाना मुझे ब्रज वृंदावन का। किसी भी लता पता के नीचे बैठ जाओ, गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का इतना जाप करो कि प्रिया प्रीतम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। वो है वैराग्य। मन में क्रोध आया, सूटकेस लिया, स्टेशन पहुंचे, क्रोध ठंडा हुआ, लौट करके आ गए घर पर। बोले आना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन छोटे वाले नाती की याद आ गई, इसलिए मैं लौट करके आया। आज के बाद कभी अगर तुमने तंग किया तो सीधा चला जाऊंगा, कभी लौट करके नहीं आऊंगा। ये है वैराग्य। बा माने वैराग्य और ता माने त्याग।
जो त्याग में आनंद है वो संग्रह में आनंद नहीं है। एक श्वान होता है, उसके मुख में जब तक मांस का टुकड़ा लगा रहता है, अन्य श्वान कुत्ते उसके ऊपर वार करते हैं, भौंकते हैं, और जैसे ही वो मांस के टुकड़े को छोड़ देता है, कुत्ता भौंकना बंद हो जाते हैं, उसे सुकून की सांस मिलती है। त्याग में तो बहुत आनंद है, त्याग में सुकून है। अच्छा एक बात बताइए, हम गृहस्थी लोग दुखी क्यों हैं और जो साधु संत हैं वो सुखी क्यों हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहते हैं कि नहीं? हम गृहस्थ हैं फिर भी दुखी हैं, और वो संत बाबा जी वो सुखी क्यों हैं? एक बात ध्यान रखना, हम सुबह से लेके शाम तक किसके पीछे दौड़ते हैं? इसके पीछे। इसमें सुख नहीं है। जब नहीं है तो टेंशन, कहां से आए, कैसे आए, और ज्यादा आ जाए तो उसको ठिकाने लगाने की टेंशन। अब कैसे करें, क्या करें, पता नहीं कब अनाउंसमेंट हो जाए भाई और बहनों और मित्रों का, कौन सी नया उद्घोष चालू कर दे, क्या ठिकाना इसका, कहां रखें इसको, तो टेंशन। क्योंकि हमारे पल का भरोसा नहीं है और व्यवस्था 7 पीढ़ी की करते, इसलिए हम दुखी हैं। और संत लोग इसलिए सुखी हैं, फूंको पजारो खत्म करो, न बासी बचे न कुत्ते खाएं। किसी भक्त ने 1,50,000 रुपए दिए, कोई नहीं, कोई खुरापात, ठाकुर जी का उत्सव कर दो, कथा कर दो, यज्ञ कर दो, भंडारा कर दो, खत्म करो। आप लोग कभी कुंभ में गए हो? कुंभ का दर्शन किया है? इतने अच्छे आलीशान तुम्हारे पक्के मकान नहीं होंगे जितने आलीशान बाबाओं के खालसा बनते हैं। क्या सुंदर साहब के समझ गया, क्या झिलमिल झिलमिल लाइटिंग होती है, क्या सुंदर एक से एक प्रदर्शनी लगती है वहां पर। और हर साधु के यहां, हर महात्मा का डेली भंडारा होता है, डेली भंडारा। कोई उनकी खेती है, कोई फैक्ट्री है, कोई मिल चल रहा है, कहां से आ रहा है? हम लोग सुबह से शाम तक इसमें रहते हैं, इसलिए दुखी हैं, और वो इसी का उल्टा कर दीजिए, वो इसमें रहते हैं और इसके सामने इस वालों की लाइन लगी रहती है। महाराज जी 10 लाख तो ले लीजिए, और कोई सेवा हो तो बताइए। माइक में चिल्ला चिल्ला करके, बुला बुला करके भक्तों को भोजन कराया जाता है। कभी कुंभ का आनंद तो लीजिए आप लोग, कितना आनंद बरसता है संतों की फकीरी में। बहबारे मौज फकीरा दी, वो है फकीर की मस्ती। त्याग में कितना आनंद है। एक झोली चिमटा लेके गए, एक झोली चिमटा लेकर के लौट करके आए बाबा जी, लाखों करोड़ों फूके आए कुंभ में। अगर चाहते तो बचा के भी ला सकते थे, लेके आते तो चेला लड़ते, इसलिए किसके लिए बचाना? ठाकुर जी बैठे हुए ना, ये खुद अपने आप व्यवस्था करेंगे। ठाकुर हमारे राधा माधव, हम है राधा माधव के। ठाकुर हमारे राधा माधव, हम है राधा माधव के। ठाकुर हमारे राधा माधव, हम है राधा माधव के। ठाकुर हमारे राधा माधव, हम है राधा माधव के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से।
हम हो चुके राधा माधव के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके राधा माधव के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके राधा माधव के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके राधा माधव के। ठाकुर हमरे राधा माधव, हम हैं राधा माधव के। ठाकुर हमरे राधा माधव, हम हैं राधा माधव के। कल का भरोसा मत करो, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दे और कछ देगो। वाकी सृष्टि में प्राणी भूखो तो उठे, पर भूखो सोवे नहीं है। भूखा नहीं सोता है। ये है त्याग की परिभाषा। तो ये है श्रीमद् भागवत। आप लोगों को समझ में आई भागवत क्या है? आइए अब उस महात्मा की हम लोग चर्चा करते हैं। किस किसने ये भागवत सुनी, क्यों सुनी जाती है भागवत, इसकी सुनने से होता क्या है? सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी महाराज को तकलीफ हुई। अभी आप लोग कथा सुनेंगे आगे। तो परमात्मा नारायण ने चतुश्लोकी भागवत श्री ब्रह्मा जी महाराज को दी। ध्यान रखते हैं ना किस किसने भागवत सुनी, आश्रय लिया भागवत जी का। उसके बाद में श्री वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने 6 शास्त्र पुराण इतिहास लिखे, लेकिन मन अशांत हुआ। नारद बाबा के कहने से वेद व्यास जी महाराज ने इसके 18,000 श्लोक लिख दिए। 335 अध्याय का लिखकर ये महापुराण तैयार कर दिया थी वेद व्यास जी महाराज ने। उसके बाद में भक्ति महारानी के जीवन में तकलीफ आई। आगे कथा सुनेंगे आप लोग। उनको सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई हरिद्वार में। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने। महाराज परीक्षित के जीवन में 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। एक महाराज धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। उसने गौकुल जी महाराज के मुखार में श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और अपने मोक्ष गति से, प्रेत गति से मोक्ष को प्राप्त हो गया। किस किसने श्रीमद् भागवत कथा सुनी है? इसके सुनने से क्या होता है? इसको सुनने से सबके मन में एक भय व्याप्त है कि हम मरेंगे। ये पशु बुद्धि का नाश करती है श्रीमद् भागवत की कथा, और उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करा देती है। आत्मा तो अजर है, अमर है। न आत्मा जन्म लेती है, न आत्मा मरती है, न आत्मा को शस्त्र काट सकता है, न लोहा जला सकता है, न अग्नि बुझा सकती है, न जल बहा सकता है उसको। ये ज्ञान करा दे, यही श्रीमद् भागवत की कथा है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए आपको। प्रत्यक्ष प्रमाण इसका आपको घर में नींद आती हो या ना आती हो, लेकिन यहां तो ऐसी कोई फैसिलिटी व्यवस्था भी नहीं है, एसी भी नहीं है, डबल बेड भी नहीं है, और अगर कहीं पीठ टेकने की अगर व्यवस्था मिल जाए, और माताओं के लिए तो विशेष फैसिलिटी है। थोड़ा सा घूंघट नीचे किया और खर्राटेदार एक नींद ले ले। एक बात बताओ, आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, रूम बढ़िया बना सकते हो, एसी लगा सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। आप पैसे से भोजन खरीद सकते हो, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हो। नींद कहां आती है? यहां मन को सुकून मिलता है। सुकून प्रभु की कथा में मिलता है।
इसीलिए वहां नींद आती है। और जो नींद के रोगी हो, जिनको नींद ना आती हो, वो नींद की गोलियां मत लेना। आज से ही रामायण पढ़ना चालू कर देना। लेटे लेटे रामायण जी पढ़ना, और पढ़ते पढ़ते ही आपको नींद आ जाएगी। क्योंकि जहां आपको सुकून मिला और आपको नींद आई। नींद सुकून में आती है। भूख न देखे बासी भात, नींद न देखे टूटी खाट। कहीं बिस्तरों में नींद आती है, कहीं एसी के रूमों में नींद आती है। जब नींद आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा आप कहां पड़े हुए हैं। अरे साहब, लोग ट्रेन में जनरल में सफर करते करते भी रात में सो लेते हैं। और एक बात बताऊं, जितना आप प्यार से रिजर्वेशन वाले नहीं सो पाते होंगे, उससे अच्छी नींद वो जनरल कोच में जो सफर करने वाले वो नींद ले लेते हैं ट्रेन में। महाराज, नींद तो वो चीज है। ये है श्रीमद् भागवत। किस किस ने कथा सुनी, क्यों सुनी जाती है, इसको एक बात ध्यान देना। कभी मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनना। ये मनोरंजन नहीं है। चलो थोड़ा भजन कीर्तन हो जाएगा, नाचना कूदना हो जाएगा, चलते समय बढ़िया प्रसाद मिल जाएगा ना। मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, इसको भाव की दृष्टि से, अनुष्ठान की दृष्टि से। एक बात ध्यान देना, जो बिजली का तार है उसके अंदर करंट दौड़ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। आपने अगर क्रोध से स्पर्श किया तो भी करंट लगाएगा। माता जी बैठ जाइए 10 मिनट के लिए, बैठ जाओ, प्रसाद लेके जाना है। ये भी एक अनुष्ठान है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। तो कहां कथा चल रही थी? उसमें करंट दिखाई देता है, लाल है कि काला है कि पीला है कि हरा है कि सफेद है, कैसा करंट है। लेकिन आप स्पर्श करोगे, अगर प्यार से करोगे तो करंट नहीं लगेगा, और क्रोध से करोगे तो, प्यार से करोगे तो भी लगेगा, क्रोध में करोगे तो भी लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट मारना उसका स्वभाव है, स्वभाव नहीं बदला जाता। अग्नि का स्वभाव जलाना है, वो जलाएगी, चाहे क्रोध में कूद जाओ या प्यार से पुचकारो उसको, वो जलाएगी आपको। बर्फ का स्वभाव है, वो शीतलता देगी आपको। ऐसे ही ठाकुर जी का स्वभाव है, जीवात्मा का कल्याण करना। वो आपका कल्याण करेंगे चाहे जैसे भी आओ, लेकिन कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं। ये अनुष्ठान साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्द रूपी वांग्मय विग्रह है। जैसे शब्द अनादि है, ऐसे परमात्मा भी अनादि है। शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? ओंकार में से हुई। हम लोग भी आज सुबह आ रहे थे, चर्चा कर रहे थे आशुतोष जी के साथ में, और परमात्मा की उत्पत्ति कहां से हुई? ओंकार में से। तो बहुत बढ़िया एक बात हमको बताई कि लोग कहते हैं आपके जीवन में 4 चांद लगे हैं। वो 4 चांद क्या है? आपके जीवन में 4 चांद लगे, हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो 4 चांद है क्या? वो 4 चांद ही ओंकार है। 4 चांद से ही ओम बना है। 1 2 3 पीछे 4, उसके ऊपर जो बिंदी है वही परमात्मा है। आपके जीवन में ओंकार आ जाए, यही 4 चांद है। ओंकार माने परमात्मा आपके जीवन में आ जाए, सत्संग आपके जीवन में आ जाए, कथा आपके जीवन में आ जाए, आपका जीवन बदल जाएगा। धन दौलत से जीवन नहीं बदलता, धन दौलत से 4 चांद नहीं लगते हैं। परमात्मा के आने से 4 चांद लगते हैं, और ये 4 चांद ही ओंकार है, और ओंकार ही ऊपर जो बिंदी वही परमात्मा है। तो वो जब हमारे जीवन में आएगा तो हमारा जीवन महक जाएगा।
ये है श्रीमद् भागवत। आइए, आज प्रथम दिवस है तो महात्मा का एक श्लोक गा लेते हैं, मुहूर्त कर देते हैं, बाकी कथा तो फिर कल से हम लोग श्रवण करेंगे। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु परम दयालवे नमः। सबसे पहला श्लोक है जिसमें प्रभु के नाम, रूप, लीला और गुण चार चीज विद्यमान है इसके अंदर। वो कौन सा पहला श्लोक है? आप लोग भी हमारे साथ में गाइए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कितना प्यारा श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले शब्द में ही परमात्मा का नाम सच्चिदानंद। प्रभु का नाम क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सतधन, चितधन, आनंद स्वरूप परमात्मा सच्चिदानंद। सत्य, जीवन में त्रिकालाभास सत्य है, सत्य स्वरूप परमात्मा। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? 8 घंटे माला लेकर के भजन करना धर्म है? सुबह सुबह ठंडे पानी में गंगा जमुना में जाके कूद पड़ना धर्म है? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र देना धर्म है? क्या धर्म है? ये सब जो हम क्रिया करते हैं ये धर्म नहीं है, ये तो मानव जाति का कर्म है। धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है जीवन में सत्य को धारण करना। धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य। आप लोग घर में हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा करते हो, क्यों? उसमें भगवान की तो कोई कथा होती नहीं है, भगवान के भक्तों की कथा है। लीलावती, कलावती, तुंगध्वज, मोरध्वज, वो लकड़हारी की कथा है, यही होती है। भगवान का तो कोई चरित्र है नहीं, लेकिन इसलिए हम घर में कथा कराते हैं। आज सत्यनारायण भगवान की कथा है कि वास्तव में नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। आप मां के गर्भ में थे, सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन किया, आपने वचन दिया था हम प्रभु सत्य ही बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे जन्म हुआ माया ने पकड़ लिया, सत्य को भूल गए। तो जन्म से पहले सत्य था, बीच में भटकाव, और हम जब मर जाते हैं तो क्या बचता है? क्या बचता है जी? राम नाम, गोविंद नाम, सत्य बोलो, मुक्ति। क्या बोलते हैं? ये संसारी लोग हमारे मरने के बाद हमको बताते हैं कि राम का नाम सत्य है, और हमारे गुरुदेव, हमारे संत लोग, विद्वान लोग हमको जीते जी बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। यही फर्क है संत में और जगत में और जगदीश में। वो मरने की बात बताते हैं।
लेकिन हम आपको जीते जी बताते हैं कि भगवान राम का नाम ही सत्य है। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। लेकिन राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ही सत्य है, त्रिकालाबाद सत्य है। तो हम इसीलिए वो सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं घर में कि उसके माध्यम से हमारे जीवन में से सत्य न चला जाए, हमारे जीवन में सत्य बना रहे, परमात्मा बना रहे। इसीलिए हम सत्यनारायण की कथा करते हैं। वास्तव में सत्यनारायण की कथा जो है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। ये भागवत की कथा है, यही सत्यनारायण की कथा है। सत्य, जीवन में सत्य को धारण करिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से लोग महाराज पीएचडी करते हैं, आज भी उनका नाम अजर अमर है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं। आज हम छोटी छोटी बात पर झूठ बोल जाते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चल जाए। अगर प्राणों पे ही बल जाए, अगर झूठ बोलने से प्राण बच रहे हैं तो बोल जाइए। लेकिन एक बात बताएं, वैसे तो सत्य बोलो, लेकिन 5-4 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने की छूट दी गई है। किसी की कन्या की शादी में अगर झूठ बोलना पड़े, आपके झूठ बोलने से अगर कन्या को अच्छा घर और अच्छा वर मिल रहा है तो एक बार नहीं 100 बार झूठ बोल जाइए, कोई पाप नहीं लगता है। अगर कोई कसाई गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है, आपके सामने गाय इस गली में गई है और वहां आप हरिश्चंद्र बन गए, तो वो कसाई गाय को मार देगा। इसे झूठ बोल जाओ, नहीं भैया इधर नहीं, गाय इधर गई है। आपके झूठ बोलने से गऊ के प्राण बच सकते हैं। व्यापार में थोड़ा झूठ बोल जाओ, स्त्री से हास प्रयास में झूठ बोल जाओ। कई लोग पति पत्नी मजाक करते हैं आपस में, बाद में पत्नी कहती है तुम तो बड़े नंबर 1 के झूठे हो, कहती है कि नहीं? झूठ बोल जाओ, वहां पाप नहीं लगता है। बाकी समय झूठ मत बोलो, सत्य को धारण करो। ये सत्य स्वरूप परमात्मा है, सत्य स्वरूप परमात्मा। दूसरा है चित स्वरूप परमात्मा। चित कहते हैं प्रकाश को। हमको बल्ब जलाना है तो हमारे घर में हर महीने बिजली का बिल आ जाता है। पंखा चाहिए, हवा चाहिए, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, हर महीने बिल आता है। पानी चाहिए, सबमर्सिबल चलाते हैं, हर महीने बिल आता है। लेकिन हमारे परमात्मा ने भी आपको ये फैसिलिटी दे रखी है। इतना बड़ा सूर्य भगवान निकलता है, हमारा अंदर तक रोशनी पहुंच जाती है। बल्ब की रोशनी तो एक सीमित दायरे में रहती है, लेकिन मेरे मालिक का जब हैलोजन जलता है तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है। शीतल शीतल हवा चलती है, सबको आनंदित करती है, वहां पक्षपात नहीं होता है। जल की वृष्टि होती है, सबके घर में होती है, वहां पक्षपात नहीं होता है। या ये फैसिलिटी आपको मिल रही है, इसके बदले में परमात्मा ने कभी आपसे बिल की वो पर्ची आपके घर भेजी क्या? ना, क्यों? परमात्मा को पता है, क्योंकि ये जो प्राणी है ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख, ये अंशी है। अगर हमारी बिल की पत्रिका जाएगी, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, हर महीने बिजली का बिल आता है और जब घर के मालिक के सामने वो बिल दिया जाता है तो मालिक क्या बोलता है? 50 बार तुम लोगों से कहा है फालतू लाइट फालतू पंखे मत चलाया करो, कितना कितना बिल आता है। हर महीने ये बात होती है, हर महीने होती है। 2-4 दिन तो बहुत एक्टिविटी रहेगी, कोई भी बटन चल रहा है तो एक आदमी इस पर नियुक्त कर दिया, लेकिन फिर वही रूटीन में आ जाता है। लेकिन परमात्मा ने जो फैसिलिटी दी है उसका कोई स्विच दिया है? उसका कोई बिल दिया आपको कभी? लेकिन अगर बिल न भरो तो कनेक्शन कट जाएगा। तो ये बिल क्या है? ये नासवान जो फैसिलिटी मिली है
उसका बिल नासवान संपत्ति से ही भरा जाएगा। और जो फैसिलिटी मिली है ये नासवान नहीं है। सूरज कभी नष्ट नहीं होगा, पवन कभी नष्ट नहीं होगी, वर्षा कभी नष्ट होगी। अब अगर वर्षा थोड़ी लेट हो जाती है, हमारा तो सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता, सरकार मुआवजा देती है, उसका कोई स्विच नहीं है, लेकिन बिल तो जमा करना पड़ता है। आप लोग जो कथा सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, दान पुण्य भंडारा जो भी, गंगा जमुना स्नान आदि गौ सेवा जो भी करते हो, बस वही परमात्मा का बिल है। वो साधारण नोटों से नहीं भरा जाता है, वो तो राम नाम के हीरे मोतियों से भरा जाता है, जो यहां भी सुख देते हैं और मरने के बाद हमें वहां भी सुख देते हैं। वो है राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मधुर मधुर तालियां बजाते हुए सभी लोग आनंद के साथ में कीर्तन का आनंद लीजिए। जय हो। राधे। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मस्ती होगी, सुंदर काया मस्ती होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं, झूठी जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान। जग का मेला
है। जग का मेला तो दिन का है, अंत में होगी चूल्हा चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिन जिन ने मोती लूटे वो तो माला हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिन जिन ने मोती लूटे वो तो माला हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाओ हरी हरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गले गले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। दुनिया को तू कब तक बदले अपनी कहता जाएगा। गोविंद को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। दो दिन का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा तो बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे हो, इस नाम के हीरे हो, मैं भी राम गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा तो बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, कितना चेतावनी का भजन है। तो परमात्मा का बिल ये सुंदर जो राम नाम के हीरे मोती हैं इनसे भरा जाता है, इसीलिए हमारा कनेक्शन कटता नहीं है, अविरल हमको मिलता है। चित स्वरूप परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा, और तीसरा है आनंद स्वरूप परमात्मा।
आप हर चीज का उल्टा कर सकते हैं, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं कर सकते। सुख का उल्टा दुख, अमीरी का गरीबी, बरसात का सूखा, धूप का छाव, दिन की रात, जवानी का बुढ़ापा, सब कुछ का उल्टा होगा, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी संसारी वस्तु का नाम आनंद नहीं है। आनंद किसी दुकान पर नहीं मिलता है। अपनी आत्मा का बोध हो जाना ही आनंद है। बैठ जाओ माता, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ। अभी 10 मिनट में आरती होगी, घड़ी लगा के 10 मिनट में बैठ जाओ। आज पहला दिन है ना, इसलिए कोई बात नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज तो पहला ही दिन है, कथा तो 8-8, 9-9 बजे तक चलेगी माता जी। कल से थोड़ा फ्री होके आइएगा। और बैठने में तकलीफ होती हो तो सोफा पर बैठ जाओ। देखो एक बात बताएं, ये एक जो फैसिलिटी दी गई है, इसको प्रेस्टेज इशू ना बनाएं। अगर वो सोफा पे बैठी है तो मैं नीचे क्यों बैठूं? ये उनके लिए है जिनके घोंटू जवाब दे गए हैं, जिनकी कमर जवाब दे गई है। आप घर में कोई भी पूजा पाठ करते हो तो आसन बिछा के बैठते हो ना, इसलिए आसन लगा करके ये अनुष्ठाने कथा सुनो, आपके सबके जीवन में परिवर्तन होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवती कह रही है। और जिनको थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, वो सोफा पर या कुर्सी पर बैठ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। थोड़ा धीरे से बोलो ना, राधे राधे। इतनी तेज बोला करो जो मेरे कानों तक आवाज आ जाए करे। मैं क्यों बुलवाता हूं ये पता है? कल की कथा में आएगा, माता पार्वती तक को भी नींद आ गई थी साहब। आपकी तो बात ही क्या है। अगर आप सो गए और हम कथा कहते रहे तो फिर क्या फायदा हुआ? आपको सोने से जगाने के लिए ही तो हम यहां पर आए हैं? उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। आपको जगाने के लिए तुम आए हैं वृंदावन से। तो एक बार प्रेम से बोलो आनंद स्वरूप परमात्मा। ये आनंद संसार की वस्तु का नाम आनंद नहीं है। हाँ, ये हमारा भ्रम है कि जमीन वाला सोचता है खाट वाला सुखी होगा, खाट वाला सुखाया होगा, डबल बेड वाला आनंद में होगा, लेकिन आनंद है नहीं। ये जो कमर का दर्द है ना, ये डल्लप की ही देन है। पहले लोग तखत पर या चारपाई पर लेटते थे तो कमर में दर्द नहीं होता था। जब से डल्लप आया, कमर के दर्द को साथ लेकर के आया। अगर रसगुल्ला हम खाएंगे, खाने में तो मीठा है, लेकिन ये भी कन्फर्म है आज नहीं तो कल शुगर होगी ही होगी। क्यों? हर चीज की एक लिमिट है ना। तो आनंद स्वरूप परमात्मा, आनंद अपने आत्मा का ज्ञान हो जाना ही आनंद है। संसारी वस्तुओं में आनंद नहीं है। आपने 2 मंजिल बनाई है, पड़ोसी आएगा 3 मंजिल बना लेगा, वो आएगा 4 मंजिल बना लेगा। कहां आनंद है बताइए? आनंद है कंपटीशन। ये कंपटीशन है, आनंद नहीं है। ये कंपटीशन है। आनंद स्वरूप परमात्मा, अपनी आत्मा को पहचानो। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, कहां जाना है, इसका चिंतन करिए। ये आनंद है। प्रभु के दर्शनों में आनंद आता है, प्रभु की कथा में आनंद आता है, प्रभु के कीर्तन में आनंद आता है। आता है कि नहीं? तो सत्य स्वरूप परमात्मा, चित स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा का नाम हुआ सच्चिदानंद रूपाय। पर प्रभु करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे और तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप बताए गए, दैहिक, दैविक, भौतिक। हैं? होता है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं आवा। 3 प्रकार के ताप बताए गए। तो जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेके रखता है, उसको ये तीनों ताप नहीं सताते हैं। जैसे आपने देखा हो, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में सावत बचा न कोई।
लेकिन दोनों पार्टों का जॉइंट करने के बीच में एक किल्ली होती है, हैं? तो उसके किनारे पे जो दाना रहता है वो बच जाता है, और जो पार्ट के अंदर चला जाता है वो पिस जाता है। तो आकाश और पृथ्वी को बीच में जो बना के रखा है, जो किल्ली है, वो परमात्मा के श्री चरण कमल हैं। उनके चरणों का जिसने आश्रय लिया है वो बच जाता है। विश्वोत्पत्ति तापत्र बिना श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे नंद नंदन राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु को मैं आप सभी भक्त समुदाय आयोजक परिवार को लेकर के मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये हुआ इष्ट का वंदन। अब नंबर आता है गुरु का। गुरु के रूप में सुखदेव जी महाराज का वर्णन करते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कात्र्या जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। गुरु के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया है। तो यहाँ पर इष्ट वंदना हो गई सच्चिदानंद भगवान की, और गुरु वंदना हो गई सुखदेव जी महाराज की। आज की कथा को यहीं पर विश्राम लेंगे। गुरु वंदना के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी लोग बैठे रहे। अभी आप लोगों को जो स्तुति पत्रिकाएं मिली हैं ये प्रतिदिन साथ में लेके आएंगे। शुरू की प्रार्थना, हे निम्बार्क दीन बंधु सुन पुकार मेरी, ये प्रतिदिन गाई जाएगी। और विश्व शांति के लिए लास्ट में सामूहिक प्रार्थना का आप लोग हमारे साथ में पाठ करेंगे। आपको जो स्तुति पत्रिका मिली है उसमें सामूहिक प्रार्थना है, उसका आप लोग हमारे साथ में गान करेंगे। उसके बाद आरती होगी, उसके बाद प्रसाद लेकर के ही आप लोग प्रस्थान करेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी पर सक्रिय हो जाएं। आइए हम लोग विश्व शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना का पाठ करते हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, शन मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे रखो, जय अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि वेद बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे रखो। आपकी भक्ति प्रेम से मनो में भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती, आशा तेरे नाम की बने रहे ममनी। आपसे हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे।
संकट हरन मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। अगली मुलाकात कल ठीक 3 बजे इसी व्यास मंच पर। तब तक के लिए आए हुए सभी भगवान भक्त श्रोताओं को आयोजक परिवार की ओर से एवं मेरी इस व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब लोग सब भागवत भगवान की आरती करेंगे। जो आयोजक परिवार हैं वही मंच पर आएंगे, बाकी श्रोता लोग सब नीचे से आरती का दर्शन करेंगे और आरती और प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। और भागवत भगवान जो प्रसाद का वितरण किया जाएगा उसका भोग भागवत जी का यहाँ पर लगवा दीजिए। उसके बाद प्रसाद का आप लोग वितरण करिएगा। आरती की तैयारी करें। मोरे तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक ही छवि हरी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओने चरणों में शीश नवाओ, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, तेरी याद आते मैं तो बारी बारी आओ, के बिहारी तेरी याद सब सोरे विश्वास दुलारी, सब सोहे विश्वास दुलारी, ललिता दिग सब सखियां प्यारी, ललिता दिग सब सखियां प्यारी, प्यारी छवि को मन में बसाओ, श्री हरिदास की प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, आस सदा हरि ओम प्राणोत्तमाय नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलैकर्णं पुष्पै देवाहि वन्दनं मङ्गलकरं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहते।
ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिरुचवे देवाः शांतिब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधितो यतः समीहसे तोनो भयं कुरु जन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं गृह्णामि हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाच्चमादाय पुष्पांजलिं कुर्यात्। सभी भक्त आरती ले लेंगे। हरि ओम जगने न जगयामाया जनता देवास ताने धर्माणे व्रतमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः सचन्त यतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम भक्तिस्वरूपाय विद्महे भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा भगवते श्री प्राणसुत्तमाय नमो नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी लोग अपने अपने स्थान घूम जाएंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की जय, पूज्य बापू जी महाराज की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे